नमस्कार दोस्तों। इमेजिन करिए आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहां हर छोटी से बड़ी चीज़ के लिए आपको प्राइवेट कंपनीज पर डिपेंड होना पड़े तो क्या होगा। पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे गवर्नमेंट जितनी भी सत्ता में आई हैं वो यही करने की कोशिश करती रही है। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश के लिए प्राइवेटाइजेशन कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदायक हो सकता है। सबसे पहले हमें दो चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। पहला, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि पीएसयूज, और दूसरा प्राइवेटाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं पीएसयूज की। जिस कंपनी के शेयर्स 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट के पास होते हैं उसको हम पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट कंपनीज भी बोल सकते हैं। गवर्नमेंट बैंक्स के लिए भी यही सेम फंडा है। आमतौर पर गवर्नमेंट कंपनीज नॉन प्रॉफिट के प्रिंसिपल पे काम करती हैं, यानी कि लोगों की भलाई के लिए, और जो भी प्रॉफिट गवर्नमेंट कंपनीज को होता है वह गवर्नमेंट पॉलिसीज के डिफरेंट तरीके से लोगों को ही रिटर्न कर देती है। 1951 में केवल 5 पब्लिक सेक्टर्स थी, लेकिन मार्च 2019 तक के डाटा की बात करें तो आज कुल मिला के 348 कंपनीज हैं जिनका टोटल इन्वेस्टमेंट 16.41 लाख करोड़ है, जिसमें 25.43 लाख करोड़ रेवेन्यू अर्न किया इन गवर्नमेंट कंपनीज ने, यानी कि पीएसयूज ने 2018 से 2019 तक। 2019 और 20 के डाटा में आप ये साफ देख सकते हैं कि इन कंपनीज ने कितना अर्न किया है। अब बात करते हैं दूसरे पहलू की, यानी कि प्राइवेटाइजेशन की। तो जिस कंपनी के या बैंक के शेयर्स 50% से कम हो गवर्नमेंट के पास तो हम उसे सीधे तौर पर प्राइवेट कंपनीज कह सकते हैं। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज काम करती हैं वो सब केवल प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करती हैं। गवर्नमेंट पीएसयूज को प्राइवेट कंपनीज बनाने के लिए उनको प्राइवेटाइजेशन करती आ रही है, और इसकी शुरुआत सबसे पहले 1991 से हुई थी, जब उस ईयर की सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएसयूज के शेयर बेचने के टारगेट रखा और अपने बजट में इसका प्रोसेस सामने लेकर आए, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू ये गवर्नमेंट जितने भी पीएसयूज होते हैं उनके शेयर्स को वे आम लोगों को बेचने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। लेकिन मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में साफ तौर से बोला 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स वुड बी प्राइवेटाइज्ड, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी हलचल मची हुई है, क्योंकि वो 2 बैंक कौन सी होंगी उसका नाम अभी क्लियर नहीं बताया है। इसी रीज़न की वजह से बैंकों से जुड़े सभी कर्मचारियों ने 15 और 16 मार्च को स्ट्राइक करने का फैसला लिया है। दोस्तों, गवर्नमेंट को आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी बैंकों को प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाने की? अगर बात करें गवर्नमेंट बैंक्स की तो पिछले कुछ सालों में गलत पॉलिसीज और लोन प्रोसेस की वजह से एक रिपोर्ट के मुताबिक एनपीए काफ़ी बढ़ा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करने का फैसला लिया है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जिस लोन की रिकवरी अच्छे से ना हो पाए उसको एनपीए में डाला जाता है। पीजे नायर बैंकिंग कमेटी ने गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट में बताया कि गवर्नमेंट को अपने शेयर्स कम कर देने चाहिए अगर बैंकिंग सेक्टर्स को एफिशिएंट और बेटर बनाना है तो। इस कमेटी का गठन 2014 में आरबीआई के द्वारा किया गया, और मज़े की बात यह है दोस्तों कि इस कमेटी ने कई सारी रिकमेंडेशन दी थी गवर्नमेंट को। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं बैंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्स आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने एक इंटरव्यू के दौरान यह बताया कि बैंकिंग को प्राइवेटाइजेशन करने के बजाय उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना एक बेहतर ऑप्शन है। अगर हम पूरे तरीके से बैंक का प्राइवेटाइजेशन करें तो फेल होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं इंडिया जैसे बड़े आबादी वाले देश में। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं बात करें बैंकिंग के कर्मचारियों की तो उनका यह साफ कहना है अगर बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाए तो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं। ग्रामीण शाखाओं का
बंद होना, कृषि ऋणों में कमी, ग्राहकों के लिए अधिक सेवा शुल्क, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का कम अवसर। वहीं बात करें मौजूदा गवर्नमेंट की, तो एक वेबिनार के थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये साफ कह दिया है कि गवर्नमेंट कंपनीज प्रॉफिट के लिए नहीं, बिजनेस करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सेवाओं के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। इसीलिए उन्होंने जितनी भी सारी गवर्नमेंट PSUs हैं उनको बेचकर उनके मुनाफे को लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल करने पर ज़्यादा जोर दिया है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्राइवेटाइजेशन लोगों के हित में काम करेगी या लोगों के अहित में काम करेगी। तब तक के लिए आप सोचिए कि प्राइवेटाइजेशन हमारे देश के लिए ज़रूरी है या नहीं।